आप लोगों के मन में बहुत सारे रेकी हीलिंग के लिए सवाल रहते हैं कि जब आप रेकी हीलिंग करें तो किस समय कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जैसे पीरियड्स में लेडीज़ कर सकती है, नहीं कर सकती, रात को कर सकते हैं, नहीं कर सकते, खड़े होके करें, बैठ के करें या लेट के करें। बहुत सारे सवाल हैं, तो आज उन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले शुरुआत यही जो सवाल बहुत ज़्यादा लोगों के मन में आता है, जब पीरियड्स होते हैं लेडीज़ को, जब माहवारी होती है, क्या उस समय वो रेकी हीलिंग कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, जबकि करनी ही चाहिए। रेकी हीलिंग आपको रोज करनी चाहिए, उसमें आपको कभी भी कोई ब्रेक नहीं देना है। जबकि आप करेंगी तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। जो आपका एनर्जी लेवल लो हो रहा है वो ठीक लगेगा। अलग से आप अपने पेट की अलग से थोड़ी देर 10 मिनट और कर लीजिए, ज़्यादा अच्छी बात है। बैक पेन है तो बैक की भी कर दीजिए, क्योंकि उस समय अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा नहीं कुछ कर पा रही है तो बैठे बैठे रेकी कीजिए जहाँ जहाँ आपको पेन हो रहा है अपने 7 चक्र के बाद। तो रेकी हीलिंग पीरियड्स में कर सकते हैं, करिए, बहुत बढ़िया। फिर एक सवाल आता है, लोग पूछते हैं क्या हम खड़े खड़े रेकी कर लें? देखिए, नॉर्मली तो जब आप रेकी हीलिंग कर रहे हैं ना, तो समझिए प्राण ऊर्जा है, उसके साथ आप अपने ऑरे को कनेक्ट कर रहे हैं। जो भी ऊर्जाओं का काम होता है ना, आपको अपना पूरा 100% देना है, अपनी ऊर्जाओं को देना है, कनेक्शन बनाना है। यहाँ पे आप कोई प्लग नहीं लगा रहे हैं किसी चीज़ में कि आपने लगाया और वो वर्क कर दिया और एकदम से। हाँ, कभी परिस्थिति ऐसी होती है कि आप खड़े हैं, अचानक कुछ हो गया, आपको करनी पड़ गई, तो आपकी पूरी ऊर्जाएं उस परिस्थिति में एकदम एक्टिव हो जाती हैं और आप पूरी तरीके से, कहीं कोई एक्सीडेंट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कर लेते हैं। लेकिन साधारण तौर पे आप बैठ सकते हैं, आप रिलैक्स हो सकते हैं, लेकिन आप ज़बरदस्ती अगर सोचेंगे आप खड़े होकर रेकी करें तो वो ठीक से वर्क नहीं करेगी। वर्क तो रेकी हमेशा हर परिस्थिति में करेगी। मेरा मतलब कि आप ठीक तरीके से उसकी ऊर्जाओं को वो नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। एक सुकून जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा। वो जो एक सेटिस्फेक्शन आपके अंदर आनी चाहिए नहीं आएगी। और अगर आपका कनेक्शन ठीक से नहीं बना तो रेकी वर्क नहीं करेगी। अगर आप ठीक तरीके से कुछ और ही सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है, जब आप रेकी कर रहे हैं, अपनी करें किसी और की करें, कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। खुद की करें तो खुद के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, दूसरे की करें तो दूसरे के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें के लिए आप रेकी कर रहे हैं उसको आपको सोचना है कि वो चीज़ें हो रही हैं। तो आप नॉर्मल जैसे आप बैठते हैं रिलैक्स होके, वैसे आप रेकी कीजिए आराम से। हाँ, लेट के रेकी की जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति बीमार होता है, रेकी सीखी होती है, वो उठ नहीं सकता, वो लेटे लेटे रेकी करना चाहता है, वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से आप लेट के रेकी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, रेकी करने में, लेट के करने में, क्योंकि रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, खड़े होके ज़रूर दिक्कत आती है रेकी करने में। एक सवाल जो कि हमेशा ही आता है, क्या जब हम रेकी कर रहे हैं तो हम नॉनवेज नहीं खाएं? देखिए, रेकी हीलिंग क्या है, ऊर्जाओं से जुड़ी हुई। तो ऐसा बोला जाता है जैसे आप अट्यूनमेंट कर रहे हैं कुछ, तो आप हल्का खाएं ताकि आपकी ऊर्जाएं सही से वर्क कर सकें। पूरी जो आपकी ऊर्जाएं वो खाने को पचाने में ना लग जाए। और नॉनवेज खाना तो वैसे भी कोई अच्छा नहीं माना जाता है ना, मांसाहार करना। अब आजकल तो कितना लोगों ने कम कर दिया है जब से महामारी की बात आई है। तो आप ये देखिए कि उस हमारी ऊर्जाएं सारी उसमें लग जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हम इसे तामसिक भी मानते हैं। और क्या है ये जो ये रेकी है, ये है प्राण ऊर्जा, सकारात्मक प्राण ऊर्जा। तो हमें लगता है ये सकारात्मक ऊर्जा है, ये सात्विक ऊर्जा है। हम क्यों तामसिक चीज़ों का इसके साथ मेल करें? हमें तामसिक नहीं बनना है, हमें सात्विक ही बनना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं तो आप रेकी नहीं कर सकते। आप करिए रेकी, आप हमेशा कीजिए। अगर आपके शरीर को उससे हटाना है ना, तो रेकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा समझदार ऊर्जा है, वो अपने आप ही आपका नॉनवेज के प्रति इंटरेस्ट ख़त्म कर देगी। आप खुद ही छोड़ देंगे। अगर लगेगा कि आपके शरीर को उस चीज़ों की ज़रूरत है, अभी आपको खाना है, तो आप उस टाइम तक खाते रहेंगे। तो आप ये नहीं सोचे कि अरे मैंने तो अब नॉनवेज खा लिया है, अब मैं रेकी नहीं करता या नहीं करती, ऐसा नहीं सोचिए। रेकी करिए, रेगुलर करिए। ऐसा नहीं कि आपने खा लिया है तो आप तामसिक प्रवृत्ति से जुड़ गए या ऐसा कुछ हो गया। इन चीज़ों को निकालिए। ये एक तकनीक है, ऐसी तकनीक है जो कि हमारी ऊर्जाओं को बैलेंस करती है, संतुलित करती है। तो आपने अपने आप को संतुलित करना है,
आपने ऐसा नहीं है कि आप ये सोचे कि आपने नॉनवेज खा लिया तो आप नकारात्मक हो गए, इस तरीके से नहीं सोचना है। आपको इसको रेकी हीलिंग को एक तकनीक के रूप में एक्सेप्ट करना है, अपनाना है, लेना है। तकनीक है, लेकिन ये तकनीक जुड़ी है सकारात्मक प्राण ऊर्जा से। ये सकारात्मक प्राण ऊर्जा प्राकृतिक ऊर्जा है और ये सात्विक ऊर्जा है, इसीलिए ये माना जाता है कि आप अपने आप इसमें सात्विकता में रहें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आपने कर लिया है, खा लिया है तो आप रेकी नहीं करें, आप करिए। रेकी अपने आप ही आपको बदल देगी, आप अपने आप ही तामसिक चीज़ों से दूर हो जाएंगे। रेकी अपने आप ही आपका शोधन कर देगी, आपको बना देगी जिस तरीके का आपको होना चाहिए। आपकी ऊर्जाओं के हिसाब से जैसे आपको संतुलित होना चाहिए वैसा बना देगी। आपके शरीर का जो असंतुलन है ना, जो कि आप कुछ खा के पी के कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें अपने आप ही हट जाएंगी, स्वतः हट जाएंगी। उसके लिए आपको करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको तकनीक की तरह से अपनाइए तो आप पूरी तरीके से सफल हो पाएंगे। अगर आप ऐसे नहीं अपनाएंगे तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स रहेंगे, जिससे आप ही अपने खुद ही रोकने वाले बन जाएंगे अपनी चीज़ों को। हाँ, एक सवाल और बहुत आता है, क्या प्रेगनेंसी में रेकी हीलिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं प्रेगनेंसी में रेकी हीलिंग। आप प्रेगनेंसी में रेकी हीलिंग कर सकते हैं, करिए, खुद को बैलेंस रखिए, अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस रखिए, इससे आपको ही बेनिफिट होगा। वो जो चीज़ें आपको महसूस होती हैं, जो अनकंफर्टेबिलिटी महसूस होती है, वो कहीं ना कहीं आपकी ठीक होती रहेंगी और आप इसमें ज़्यादा एक्टिव बने रहेंगे और अपने आप से भी जुड़ेंगे और जो अपनी ऊर्जाएं हैं उनको भी आप संतुलित रख पाएंगे। ऐसे ही रेकी की बहुत सारी जानकारी मैं आपको देती रहूँगी। अगर आप ज्योतिष के बारे में, रेकी हीलिंग के बारे में, आपके ऑरे के बारे में, अंकशास्त्र के बारे में बहुत ही सरल भाषा में जानना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बहुत सारी मुझे कमेंट्स चाहिए जो आप नहीं डालते हैं, कहीं ना कहीं आप कंजूसी कर देते हैं, तो डालिए। वीडियो बहुत अच्छी है और ऐसे ही मैं बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर के आती रहूँगी। तब तक आप अपना सम्मान कीजिए, अपनों का सम्मान कीजिए। मैं रमा जोशी, नमस्कार।